3 साल से एसआईपी चल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा चुके हैं, फिर भी जब पोर्टफोलियो खोलो तो रिटर्न एफडी जैसा भी नहीं दिख रहा होता है। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये वीडियो पूरा देखो। आज मैं एक बहुत कॉमन फ्रस्ट्रेशन एड्रेस करने वाली हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे मैसेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लिया था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन रिटर्न बिल्कुल एवरेज आ रहा है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, लो रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि फंड बेकार है। बहुत बार प्रॉब्लम फंड से ज्यादा इन्वेस्टर्स के डिसीजन में होता है। मिस्टेक 1, सिर्फ एनएवी देखकर जज करना। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हर महीने एनएवी चेक करते हैं, पिछले महीना बढ़ा कि नहीं, अगर नहीं बढ़ा तो इस फंड में पक्का कुछ गड़बड़ या प्रॉब्लम है। पर सच तो ये है कि एनएवी सिर्फ प्राइस बताता है, परफॉर्मेंस नहीं। दो अलग फंड्स का एनएवी कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। 30 रुपीज का एनएवी और 300 रुपीज का एनएवी दोनों का कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, गलत कंपैरिजन करना। बहुत लोग लार्ज कैप फंड को स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं, इक्विटी फंड को निफ्टी के बेस्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। इससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन अनरियल हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। हमेशा फंड को उसकी कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करो। मिस्टेक नंबर 3, मार्केट साइकिल को इग्नोर करना। मार्केट सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 क्रैश, 2022 करेक्शन, बीच बीच में फ्लैट ईयर्स भी होंगे। अगर आप 2 से 3 साल का डेटा देख रहे हो तो गलत कंक्लूजन निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स का रियल टेस्ट 5+ ईयर्स में होता है, तो अगर आप डेटा देख रहे हो तो 5 साल से ज्यादा का डेटा लेके देखो। फंड्स को प्रॉपरली चेक करने का रियल प्रोसेस क्या है। अगर आपका फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो ये 5 चीजें चेक करो। नंबर 1, कैटेगरी परफॉर्मेंस। आपका फंड वर्सेस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस कंपेयर करो। अगर कैटेगरी ही डाउन है तो फंड को ब्लेम मत करो। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। ये देखो कि म्यूचुअल फंड क्या हर साल थोड़ा थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है या सिर्फ 1-2 साल वीक रहा है। नंबर 3, फंड मैनेजर चेंज। क्या मैनेजर रिसेंटली चेंज हुआ है? अगर न्यू मैनेजर आए हैं तो उनका स्टाइल अलग हो सकता है। नंबर 4, एक्सपेंस रेशियो। ज्यादा एक्सपेंस लॉन्ग टर्म रिटर्न खा जाते हैं, सो यू नीड टू लुक फॉर दिस ऑल्सो। नंबर 5, AUM साइज। बहुत ज्यादा AUM कभी कभी परफॉर्मेंस स्लो कर देता है। तो एग्जिट कब करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, एग्जिट मत करो अगर मार्केट करेक्शन चल रहा है, फंड कैटेगरी के साथ मूव कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म गोल अभी दूर है। एग्जिट तब करो अगर फंड 3 से 4 साल से कैटेगरी से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, फंड स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है, पोर्टफोलियो में डुप्लीकेशन हो रहा है। याद रखो, एसआईपी बंद करना सोल्यूशन नहीं होता है, फंड को रिप्लेस करना सोल्यूशन होता है। तो एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या हो सकता है? अगर आज आपका फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो पैनिक मत करो, प्रॉपर्ली उसे रिव्यू करो, उसे रिप्लेस करो, पर स्टॉप मत करो। एसआईपी को कंटिन्यू रखो और एक एनुअल रिव्यू का हैबिट बनाओ। म्यूचुअल फंड्स का काम है स्लो और स्टेडी वेल्थ बनाना, फास्ट एक्साइटमेंट देना नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो मार्केट इवेंचुअली रिवॉर्ड भी करेगा। कमेंट में लिखो रिव्यू अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कैसे रिप्लेस करें स्टेप बाय स्टेप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो यूजफुल रही है, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram फॉर डेली ट्रेडिंग कंटेंट एज वेल। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।